चलिए अब अभी स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी एवं रासायनिक आवर्त। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी एवं रासायनिक हम लोगों का पहला चैप्टर ये है परमाणु संरचना, आवर्त सारणी और रासायनिक आवर्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण है, वही परमाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये डस्टर ले लीजिए, ये डस्टर कई कणों से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ है। तो कई कणों से मिलकर बना हुआ पदार्थ है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ये कई कणों से कैसे मिलकर बना हुआ है? तो ये छोटे छोटे कई प्रकार के कई कण, छोटे छोटे बहुत छोटे, यहाँ तक कि ये मान लीजिए कि हमारी नंगी आंखों से दिखाई भी ना दे, ऐसी कणों से मिलकर बना हुआ है। या ये भी देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर खच दिया, ये कैसे खचा? ये इसमें छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। तो परमाणु को हम लोग परिभाषित करते हैं कि हमें परमाणु को परिभाषा हम लिखते हैं। परमाणु के परिभाषा हम लिखते हैं, परमाणु के परिभाषा। ये तो चैप्टर का नाम ही मिटा दी। चलो कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो परमाणु परमाणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। चलिए तो देखते हैं कि परमाणु के परिभाषा। तो परमाणु के परिभाषा किसी पदार्थ के वह छोटा से छोटा कण को ही परमाणु कहते हैं। इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत को जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में दिया।
दिया। अब देखते हैं इफ सिद्धांत के अनुसार इफ सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु भार या आकार सामान्य होता है तथा परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य होता है तो चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए प्लीज, क्योंकि नोट करना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे फिर 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, या नोट किए रहेंगे तो आपको कुछ दिनों तक याद भी रहेगा, या फिर आप कभी नोट्स खोलेंगे तो इस पर जरूर ध्यान जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। तो आप प्लीज इसे नोट कीजिए। चलिए, आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग ये इतना मेहनत करते हैं। आप नोट नहीं करेंगे, ये याद नहीं रहेगा तो पेपर में कैसे काम चलेगा। आप लोगों को पेपर देना है ना, तो पेपर हम लोगों को ज़्यादा दिन नहीं है, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चूंकि आप लोग वीडियो को पुश कर नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो करना जरूरी भी नहीं है। छोटा सा वीडियो में भी हम ज़्यादा कंसेप्ट समझ ले तो हमारे लिए अच्छा है। परमाणु के 2 प्रकार होते हैं। परमाणु के 2 प्रकार होते हैं। परमाणु का पहला होता है अस्थायी कण, या इसे परमाणु कह लीजिए, और दूसरा होता है अस्थायी कण। कण को परमाणु कह लीजिए या कण कह लीजिए, क्योंकि परमाणु को ही कण कहते हैं, कण को ही परमाणु कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अस्थायी कण के कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी कण के कितने प्रकार के होते हैं। अस्थायी कण 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं। और अस्थायी के कण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो और मेसन, ये 4 प्रकार के होते हैं अस्थायी के। तो देखते हैं इनके प्रकार लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं हम और अस्थायी कण के। अस्थायी कण के पहला है इलेक्ट्रॉन, इसे डिनोट करते हैं ई से। दूसरा है प्रोटॉन, ई से डिनोट करते हैं पी से। तीसरा है न्यूट्रॉन, इसे हम डिनोट करते हैं एन से। अब देखते हैं अस्थायी कण। अस्थायी कण इसके 4 प्रकार के ये 4 प्रकार के होता है। पहला पॉजिट्रॉन,
दूसरा न्यू ट्रिनो ट्रिनो, तीसरा एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यू ट्रिनो, चौथा में तो चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए, अस्थाई कण और अस्थाई कण। तो जल्दी इसे जल्दी से नोट कीजिए आप सब। साथ ही साथ आप नोट भी करते रहिए, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोगों को अस्थाई कण के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, यानी कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में इसे के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद हम इसे अब हम मिटाते हैं। इसके बाद लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कितने उस पर आवर्स लगते हैं, कितना उसका द्रव्यमान होता है, यही सब देखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, या नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं अस्थाई कण के बारे में। एक्चुअली आप लोगों को जो 10th पे आए होंगे उनको तो ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा, और 12th वाले को तो हमें नहीं लगता है कि उनके लिए कुछ हार्ड है। तो 10th वालों को तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। 10th वालों आप लोग समझ जाइए, समझ जाइए, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अस्थाई कण। चलिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं। अरे इसे तो इधर बॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए अस्थाई कण के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, तो एक हम बॉक्स बनाते हैं जिसे हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। तो इसमें हम पहले इसको भी हम कई पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो पहले में हम लिखेंगे परमाणु के नाम, दूसरा में लिखेंगे सिंबल यानी प्रतीक, और तीसरा में हम लिखेंगे आवेश यानी चार्ज, और फिर हम चौथे में लिखेंगे द्रव्यमान, चौथे में हम लिखेंगे द्रव्यमान, और पांचवें में लिखेंगे साइंटिस्ट के नाम और कौन से ईस्वी में उसे खोजा गया था, कौन से ईस्वी में इसे रिसर्च किया गया था। तो पहला में परमाणु, दूसरा में प्रतीक यानी सिंबल, प्रतीक। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो टेंशन ना ले, क्योंकि आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में आप सबको नोट्स मिल जाएगा। तो तीसरा है आवेश यानी चार्ज, आवेश, और चौथा है द्रव्यमान, द्रव्यमान जो कि केजी यानी किलो में लेते हैं, और पांचवा है वैज्ञानिक के नाम, वैज्ञानिक। साथ ही में हम लिखेंगे सन, कौन से सन में इसे खोजा गया था, कौन से ईयर में इसे खोजा गया था, इस पर कौन से ईयर में रिसर्च किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं, पहला हम लोगों का क्या था, इलेक्ट्रॉन। पहला हम लोगों का था इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E या E माइनस से डिनोट करते हैं, E या E माइनस से डिनोट हम सब करते हैं। अब इसका चार्ज देखते हैं, इस पर कितना चार्ज लगता है।
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा से निगेटिव होता है, इसका मान ही हमेशा निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगता है 1 दशमलव माइनस 1 दशमलव गुणे माइनस 1.6 गुणे 10 के घात माइनस -19 कूलाम। ठीक, इसके बाद इसका द्रव्यमान देख लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान होता है 9.109 गुणे 10 के घात -31 kg इसका द्रव्यमान होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था, इसका खोज कौन से सन में हुआ था। इसका खोज जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन प्रोटॉन का सिंबल होता है या प्रतीक कह लीजिए स्मॉल p। ठीक है, तो यार तू क्यों बार बार गिर जाता है, रुकना यहीं पे। चलिए, तो प्रोटॉन का सिंबल यही होता है। और प्रोटॉन हमेशा से पॉजिटिव रहा है, प्रोटॉन का मान हमेशा से पॉजिटिव में ही आता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में और प्रोटॉन का पॉजिटिव में। इसको चार्ज लगता है पॉजिटिव में। इसे न्यूट्रॉन को -1 भी कह सकते हैं और प्रोटॉन को +1 भी कह सकते हैं। तो लिखते हैं प्रोटॉन का कितना चार्ज लगता है। प्रोटॉन को लगता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम, यानी इसको प्लस में लगेगा, इसको माइनस में लगेगा। इलेक्ट्रॉन को माइनस पे लगेगा और प्रोटॉन को प्लस पे लगेगा। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, अब इसका द्रव्यमान देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान 1.672 गुणे 10 के घात -27 kg होता है। इसका द्रव्यमान इतना होता है। तो इसका खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता ई रदरफोर्ड थे। ई रदरफोर्ड। ये कौन सा सन में इसका खोज हुआ था, इसका खोज 1919 में हुआ था। तो अब देखते हैं हम न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन इसका सिंबल होता है यानी प्रतीक होता है हम लोगों का n, यानी स्मॉल n। इसका प्रतीक होता है स्मॉल n। इस पर चार्ज कितना लगता है, इस पर चार्ज कोई लगता ही नहीं है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं लगता है। न्यूट्रॉन को हम लोगों का 0 चार्ज लगता है, यानी कोई चार्ज ही नहीं लगता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन के बराबर यानी 1.674 गुणे 10 के घात -27 kg। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, अब ये देखते हैं। इसके खोजकर्ता थे जे चैडविक। इसका खोज कब हुआ था, इसका खोज 1932 में हुआ था। ये खोज 1932 में हुआ था। तो चलिए, हो गया। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम सब कल पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कहीं भी क्वेश्चन फंसे या कहीं भी, अभी तो क्वेश्चन हम लोग नहीं लगा रहे हैं, यानी नोबेल का अभी नहीं लगा रहे हैं। तो कुछ दिन इसके
2-3 दिन बाद हमें न्यूमेरिकल लगना चालू हो जाएगा। तो कोई भी डाउट हो, आपको कोई संकोच नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हुए हैं, उस पर जाके आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो और इसका सिलेबस का वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि क्योंकि हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, मैंने उस पे सारा डिस्कस किया हुआ हूँ कि हमें कौन सा कितना नंबर का कौन सा चैप्टर से आता है, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक ये सब समझ में आया होगा।